नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है गाइज़ आपके अपने चैनल केएफसीएस पर। तो आज जो हम बातचीत करेंगे अ, सबसे पहले बातचीत हम करेंगे ये आकाश चोपड़ा जिनके आज बर्थडे है। और आकाश चोपड़ा अगर उनकी बात करूँ तो नॉट ओनली मैं पहले अपनी बात करूँगा मेरे यूट्यूब लाइफ में, जो कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो मेरे लिए एक वो बहुत बड़े कह सकते हैं कि एक जैसे शिष्य के लिए गुरु होता है, वैसे ही मेरे लिए आकाश चोपड़ा है। बहुत अच्छे समय रहा है मेरा उनके साथ। उनके मैंने वीडियोज़ जो देखे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और कहीं न कहीं उनके जो प्रेज़ेंटेशन थी उनको देख के मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए, इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और आप देख सकते हैं, अब मैं आपके सामने हूँ और जितना मैंने अचीव किया है उनके वीडियोज़ को देख के किया है। काफ़ी अच्छे एंटरटेनर हैं मैं कह सकता हूँ, और इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छी उनकी टीम में मैसेज रहती है। आकाश चोपड़ा जी की अगर मैं बात करूँ, एज़ अ क्रिकेटर इतना कोई ख़ास रहा नहीं है, इसलिए मैं एज़ अ क्रिकेटर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन एज़ अ क्रिकेट एनालिस्ट अगर आप बात करें और उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो मुझे लगता है कि इंडियन टीम में 60 टू 70% वर्क कर सकती है। उनका जो स्टाइल ऑफ कमेंट्री है वो बहुत ही शानदार रहा है। आकाश चोपड़ा के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं सीखा हूँ उनसे, और एक बहुत बड़ी चीज़ उनका रिप्रेज़ेंटेशन, जो कि हमेशा रिप्रेज़ेंट करते हैं अच्छे से चीज़ों को। और जब वो एक्सप्रेशन उनके काफ़ी अच्छे रहते हैं, जो कि मैंने बहुत चीज़ें देखी है जब मैंने यूट्यूब वीडियोज़ की है। और काफ़ी अलग-अलग टॉपिक्स पे वो बातचीत करते हैं। बात करने का तरीका उनका बहुत अच्छा होता है। काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है उनकी सीखी है मैंने, जिससे मुझे लगता है कि इससे मैं खुद ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ और मुझे लगा कि करना चाहिए मुझे भी, मैं भी कोशिश करूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो उस टाइप के हैं। और आकाश चोपड़ा की अगर मैं बात करूँ तो उनका जो कमेंट्रेटी है, कमेंटेटिंग पार्ट जो है वो बहुत ही प्यारा है। जो वो कमेंट्री करते हैं ना, तो वो मैच और ज़बरदस्त होता है। स्पेशली आईपीएल के टाइम्स में अगर मैं बात करूँ, कोविड से मैंने उनको ज़्यादा फ़ॉलो किया है, और जितना भी उनको मैंने फ़ॉलो किया है बहुत ही अच्छा रहा है। और उनके अभी प्रेज़ेंट में 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि उनकी मेहनत है। बिल्कुल जब इंसान मेहनत करता है तो मेहनत भी रंग लाती है। तो मुझे लगता है कि आकाश चोपड़ा का जो इम्पैक्ट है वो मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है। उनकी वीडियोज़ में रेगुलर इंटरवल्स में देखता हूँ। और अ, उनके कुछ डायलॉग्स हैं जिसको मैं डेडिकेट करना चाहूँगा ऐसे इस इम्पोर्टेंट डे में। आज उनका बर्थडे भी है, तो उनके कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि हमेशा याद रहता है। ये गगनचुंबी छक्का और ये गेंद क दर्शक बने फ़ील्डर और फ़ील्डर बने दर्शक। तो कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो हमेशा याद रहेंगे आकाश चोपड़ा की अगर कमेंट्री की हम बात करें। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही यादगार थी, और मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। और बहुत कुछ पर्सनली मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा जो भी लोग क्रिकेट के फ़ील्ड से जो भी न्यूज़ देखते हैं, आकाश चोपड़ा जी के चैनल को ज़रूर देखिए, क्योंकि उनका चैनल है बहुत अच्छा, उनका प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा रहता है और मेरे को बड़ा मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि अगर कोई क्रिकेट न्यूज़ है, अगर मैं उनके चैनल को ना देखूँ तो सब अधूरा लगता है। तो बहुत अच्छा उनका प्रेज़ेंटेशन रहता है, बहुत अच्छा वो प्रेज़ेंट करते हैं चीज़ों को। और मुझे लगता है कि बहुत सक्सेस उन्होंने लिया है। अगर मैं बात करूँ एज़ अ क्रिकेटर उनका इतना कुछ ख़ास रहा नहीं, लेकिन क्रिकेटर के बाद किस तरह से एक लाइफ़ चेंज हो सकती है, मैंने बहुत कम क्रिकेटर्स को देखा है कि उस तरह से ग्रो करते हुए, जिस तरह से आकाश चोपड़ा ग्रो हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है उन क्रिकेटर्स के लिए भी, आकाश चोपड़ा जिन क्रिकेटर्स को मौका नहीं मिलता है इंडियन टीम में खेलने का। तो बहुत सारे हमने क्रिकेटर्स को देखा है अदर कंट्रीज़ में भी, उन्हें भी मैं कहूँगा कि सीखना चाहिए आकाश चोपड़ा से कि अगर आपके अंदर क्रिकेट का जुनून हो, तो आप क्या नहीं कर सकते। क्रिकेट को आप एन्जॉय कर सकते हैं अपनी तरीके से, अपने कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने लिए। और जिस तरह से आकाश चोपड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्रिकेट के लिए, उनका इंटरेस्ट जो दिखाता है, वो आप देख सकते हैं। तो आकाश चोपड़ा उनके चैनल का नाम है। तो आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब पे आप उनकी एक-एक चीज़ें देखिए, कितना ज़बरदस्त। और जो वो रील्स बनाते हैं, आजकल जो रील्स रिव्यू आ रहे हैं,
आकाश चोपड़ा की भी बहुत ही शानदार रही है। और इसके अलावा जो उनके शॉट्स आते हैं, जो कि वो शॉट्स आता है आकाशवाणी, हैशटैग आकाशवाणी, जो कि इनका बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट रहा है। इनका एक अच्छे-अच्छे शोज़ आते हैं, जैसे आपका क्रिकेट चौपाल हुआ, बेट पे माई प्रेडिक्शंस, मतलब ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें वो करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करता है और मेरे को उनकी कमेंट्री बहुत पसंद आती है। तो आकाश चोपड़ा जी को हैप्पी बर्थडे। आई होप अगर वो मेरे इस वीडियो को देख पाते तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से तक फैलाने की, ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें ताकि आकाश चोपड़ा मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि मैं समझता हूँ एज़ अ क्रिकेटर उन्होंने भले ही ज़्यादा अचीव ना किया हो, ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया हो, लेकिन एज़ अ पर्सन उन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत किया है। और जो क्रिकेट के प्रति उनका इंटरेस्ट है वो दिखता है उनकी बातों में। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे अमेजिंग पर्सनैलिटी। और मुझे लगता है कि आकाश चोपड़ा जो है उन सब के लिए एक एग्ज़ाम्पल हैं। जो लोगों को बोलने का बहुत शौक होता है, आई थिंक उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से आप अच्छे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। वर्ड्स बहुत अच्छे यूज़ करते हैं वो। जो भी कोई बात करनी हो, नॉट ओनली स्पोर्ट्स फील्ड, अदर फील्ड्स की भी बातें करते हैं वो, तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो बिल्कुल मेरा सजेशन रहेगा कि आकाश चोपड़ा जी की वीडियो को ज़रूर देखें। और हर रोज़ सुबह 7 बजे आती है, उनका एक परफेक्ट टाइम है। 7 बजे जो है उनकी वीडियो आ जाती है, जैसे हमारी वीडियो 11 बजे आती है रात को केएफसीएस की। आई थिंक केएफसीएस के जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि जो वीडियो का मेरा टाइमिंग है हमेशा 11 बजे का रहता है रात का। तो वैसे ही आकाश चोपड़ा जी का भी एक टाइम है सुबह 7 बजे। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं। और अभी वर्ल्ड कप में भी काफ़ी अच्छी-अच्छी कवरेज होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग उनका कवरेज भी रहेगा। तो बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए अब बात करते हैं इंडियन टीम की। इंडियन टीम तो मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या टीम सेलेक्ट हुई है। इंडियन टीम जो है जिस तरह से सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले तो आर अश्विन को बहुत-बहुत मुबारक है कि उनको जो बर्थडे गिफ्ट फाइनली मिल चुका है। कि आर अश्विन जो है मुझे लगता है हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे, हमने सोचा भी नहीं था कि शायद आर अश्विन को कभी मौका मिलेगा। क्योंकि आर अश्विन नो डाउट प्लेयर बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्लेयर वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब आपका एक प्लेयर काफ़ी लंबे टाइम से नहीं खेल रहा होता है तो बहुत मुश्किल होती है एक प्लेयर के लिए कि आप जाकर परफॉर्म करें। हालांकि बड़े गेम के प्लेयर हैं, मैच विनर रहे हैं और वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस भी है। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप उन्होंने खेला नहीं है। तो 2015 का वर्ल्ड कप उन्होंने खेला था। तो मुझे लगता है कि अच्छी चॉइस है। अगर आपके पास अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है तो उस केस में मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। आर अश्विन ऑप्शन अच्छा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। बट देखने वाली बात ये रहेगी, मैं आपको थोड़ा टीम दिखाता हूँ, उसको देख के आपको थोड़े से हैरानी होगी कि क्या रेस्ट बनता था। भारतीय टीम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम होने वाला है, वर्ल्ड कप होने वाला है। और वर्ल्ड कप से पहले रेस्ट करना कितना ज़रूरी था, क्या रेस्ट करना चाहिए था। विराट कोहली और रोहित शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये 5 मैचों की सीरीज़ होती तो समझ में आता है कि ज़्यादा मैचेस हैं, ओनली 3 मैचेस। और बिफोर वर्ल्ड कप सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिफोर वर्ल्ड कप आप रेस्ट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ये नॉट ओनली रोहित शर्मा के लिए, ये मेरे हिसाब से विराट कोहली के लिए भी है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबको इक्वल रेस्ट की आवश्यकता है। नॉट ओनली शुभमन गिल, आपने हार्दिक पांड्या को भी रेस्ट करा दिया है अल्टीमेटली। हार्दिक पांड्या रेस्ट कर रहे हैं और बाकी सब खेल रहे हैं। तो ये अप्रोच मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता है। क्योंकि जब हम एक जर्सी को पहनते हैं, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप का जब टाइम होता है या फिर जब ग्राउंड के बाहर जाते हैं तो जर्सी पहनने के बाद एक जिम्मेदारी आती है, अंदर से आता है एग्रेशन की, यार मेरे को कंट्री के लिए कुछ करना है। और ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप आपको 12 साल हो गए हैं, वर्ल्ड कप आया नहीं है अभी तक आपके पास और 12 साल से हम वेट कर रहे हैं। और उसमें भी आपका इस तरह का कैजुअल अप्रोच रहता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत दुःख की बात है कि आप वर्ल्ड कप के टाइम पे भी आप जो है सीरियस नहीं हो रहे हैं। जब आप सीरियस नहीं होते हैं तो रिज़ल्ट्स जो है कभी
के फ़ेवर में जाते नहीं हैं। हालाँकि मैं ऐसा चाहूँगा नहीं कि ना जाए, बट एक पॉसिबिलिटी, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है जब आप बिल्कुल भी नहीं होते हैं उस तरह से फ़ॉर्म में। सडनली देखिए फ़ॉर्म अचानक ही नहीं आती है, प्रैक्टिस करने से आती है। मैं समझता हूँ भारतीय टीम ने कितने वनडेज़ खेले हैं अभी तक। अगर मैं श्रीलंका की, इंडिया से श्रीलंका की जो फुल स्ट्रेंथ टीम आप जनवरी में खेले, जनवरी से के बाद से आईपीएल आ गई, फिर आपकी ओडीआईस आ गए। आप कभी भी एक साथ नहीं खेले, मेरे को लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जब आप एक साथ कभी एकजुट होके नहीं खेल रहे हैं। और बिफोर वर्ल्ड कप जो सीरीज़ है, 3 मैचों की सिर्फ सीरीज़ है, 5 की भी नहीं है। पहले तो 7-7 मैचों की सीरीज़ हुआ करती थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, जब भी इंडियन टूर्स हुए। जो इंडियन टूर हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, वो भी हम 2-1 से हार गए थे, सबको याद है, सारे फैंस को याद है उस टाइम आईपीएल से पहले। और वहाँ पे हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही थी, फिर भी ये हालात थे कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पाए। और यहाँ टीम थी ऑस्ट्रेलिया, और वर्ल्ड कप से पहले कैसे आप रेस्ट कर सकते हैं वो, खैर मानना पड़ेगा मुझे कि इतना कॉन्फिडेंस आपको एशिया कप जीतने से आ गया है कि आप सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप भी हम आराम से निकाल लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी-सी गलतफ़हमी है रोहित शर्मा की। वो सोच रहे हैं शायद इतनी आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम एक प्लान बना रहे हैं। ये प्लान नहीं है, एक्चुअली आप अपने को शायद बचा रहे हैं या डर रहे हैं अंदर से, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ये कोई अप्रोच नहीं होता अब वर्ल्ड कप के टाइम पे। अब अगर कुछ प्लेयर की सिलेक्शन की बात करते हैं, सिलेक्शन में जैसे आपके यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, उनका खेलना बनता है क्योंकि चेक करना होगा किस टाइप की फ़िटनेस है। और मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर का जो फ़िटनेस है बेटर रहेगा, और उम्मीद भी यही करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को आपने मौका दिया है, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव बिल्कुल आपकी टीम में है, इसमें कोई डाउट नहीं, खिलाना तो होगा सूर्य कुमार यादव को। रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, सिराज, शमी, तिलक वर्मा को आपने ऐड किया है। मुझे समझ नहीं आता, मतलब तिलक वर्मा को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन दोनों को देखना चाहेंगे। तो अब प्लेइंग 11 बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि अब आप दोनों को किस तरह से खिला सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मुझे पहले 2 ओडीआईज में कुलदीप यादव नज़र नहीं आ रहे हैं, तो पॉसिबल है कि वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन जो है दोनों खेल जाएँ एज़ अ स्पिनर। अ, तो वहाँ पे मुझे लगता है जडेजा के साथ खेलते हुए नज़र आएँगे। बॉलिंग में भी मुझे फ़ास्ट बॉलिंग में बुमराह और सिराज मेरे को नज़र आते हैं। मेबी अगर आप सिराज को रेस्ट दे दें तो शायद शमी या शार्दुल ठाकुर के साथ आप खेल लेंगे। तो ये कोई टीम हो सकती है। केएल राहुल ऑफ कोर्स विकेट कीपर बैट्समैन है, मिडल ऑर्डर में खेलेंगे। शुभमन गिल के साथ अब ऋतुराज गायकवाड़ आएँगे या ईशान किशन। अगर ईशान किशन आते हैं तो फिर मिडल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव को आप एक मौका दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहली 2 ओडीआईज़ में हो जाएगी, लेकिन फिर जब आप थर्ड ओडीआई में आते हैं तो आपकी प्रॉपर टीम खेलेगी। फिर वहाँ पे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर है, बुमराह, सिराज, शमी, हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, विराट कोहली भी है। अक्षर पटेल फ़िटनेस के ऊपर है, फ़िटनेस अभी भी कन्फर्म नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि आप वाशिंगटन सुंदर या अश्विन में से एक को ले जाने वाले हैं। और तीसरे ओडीआई में बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन रहता है। अब सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग है कैप्टेंसी चॉइस, आपने कैप्टन बनाया है केएल राहुल को, बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि फिर से आप केएल राहुल के पास गए हैं। मैं समझता हूँ कि एज़ अ कैप्टन उनका रिकॉर्ड काफ़ी साधारण सा रहा है। मेरे को लगता नहीं है कि मतलब राइट चॉइस थी। इस टाइम मुझे लगता है कि किसी युवा को अगर आप इससे अच्छा ट्राई करते एज़ अ कैप्टन तो शायद थोड़ा बेहतर होता। युवा में अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि शायद शुभमन गिल को आप ट्राई कर सकते थे एज़ अ कैप्टन, या फिर कोई और प्लेयर भी हो सकता था यहाँ पे कैप्टन। केएल राहुल मुझे थोड़ा लगता है कि जल्दबाज़ी में आपने कप्तान बनाया है। बाकी मैं समझता हूँ उनकी मर्ज़ी है, तो जैसे उनकी जो भी उनकी मर्ज़ी हो अ, वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से केएल राहुल से बेहतर आई थिंक मुझे लगता है कि आप शुभमन गिल के पास जा सकते थे। उनका कैलिबर आप देख सकते थे, क्योंकि अब हम एक फ्यूचर कैप्टन भी तो देखेंगे रोहित शर्मा के बाद। तो अगर जैसे हार्दिक पांड्या नहीं है, तो हार्दिक पांड्या के बाद भी डेप्यूटी कौन हो सकता है? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप
कर सकते थे केएल राहुल की जगह अगर आप शुभमन गिल को कैप्टन बनाते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए एनीवेज़ आज बात करेंगे आर अश्विन की किस तरह से करियर बदला है इस खिलाड़ी का। मुझे लगता है कि सच में मतलब किस्मत हो तो आर अश्विन जैसी, जब भी आपको बड़े टूर्नामेंट्स की याद आती है तो आप बुला लेते हैं। आर अश्विन को आपने टी20 वर्ल्ड कप में भी बुला लिया था, अभी 50-50 वर्ल्ड कप में भी याद कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये दर्शाता है कि अश्विन की जो क्वालिटी है वो टीम इंडिया में कितने लेजेंडरी प्लेयर हैं, वो नॉट ओनली टेस्ट मैच अब ओडीआईज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है अश्विन को बुलाना अच्छी बात है, लेकिन एक प्लेयर की प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हालाँकि मैं समझता हूँ इंडियन पिचेस पे अश्विन जो है थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, पूरी उम्मीद है, क्योंकि इंडियन पिचेस को जो है वो भली-भाँति जानते हैं, काफ़ी मैचेस खेले हैं एंड नॉट ओनली अंडर एमएस धोनी बल्कि टेस्ट मैचेस में भी काफ़ी खेले हुए हैं। तो इतना फ़र्क नहीं होगा और मुझे लगता है कि अगर कंडीशंस थोड़े बेटर रहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऑप्शन अ, बुरा है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत देर कर दी। थोड़ा-सा और पहले आपको सोचना चाहिए था कि अगर आप अक्षर पटेल से बेटर अगर आप अश्विन को लेते तो हमारे पास जो है 3 बहुत ही ज़बरदस्त स्पिनर हो जाते, कुलदीप यादव, आर अश्विन, रवींद्र जडेजा। तो क्या ज़बरदस्त ये स्पिन अटैक नज़र आता है। मुझे लगता है शायद इसी चीज़ की कमी है और मैं तो नहीं चाहूँगा, लेकिन ये चीज़ें हमें दिखेगी, हमें दिखाई देगा बाद में वर्ल्ड कप के टाइम पे जब मेन टाइम होगा और उस टाइम प्लेयर परफ़ॉर्म नहीं कर पाता है तो वो चीज़ दिखती है। हालाँकि बहुत सारे लोग जो है इसे रोहित शर्मा की स्ट्रैटेजी का नाम दे रहे हैं कि ये रोहित शर्मा की स्ट्रैटेजी है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आप अपने को एक्सपोज़ नहीं कर रहे, बट ये चीज़ तभी होती है जब आप रेगुलर इंटरवल्स में एक साथ खेले हो। रोहित शर्मा अपनी टीम्स के साथ एक साथ तो खेलते ही नहीं है, बहुत कम खेले हैं। तो मुझे लगता है ये टाइम था एकजुट होके प्रदर्शन करने का। 3 ओडीआईज़ होती है और 2 प्रैक्टिस मैच में इतना कुछ पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि प्रैक्टिस मैचेस में क्या होता है आपकी 15 के 15 प्लेयर्स खेल जाएँगे। जो जितनी बैटिंग करने का मन करेगा उतनी बैटिंग करेगा, बॉलिंग भी कोई भी डाल सकता है। तो प्रैक्टिस मैच में इतना ख़ास पता नहीं चलता है, बस ये है कि आपको पिच का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि ये गेम थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे थोड़ा सीरियस होते और कोशिश करते कि नहीं हमें खेलना है, एकजुट होके खेलना है, एक साथ होकर, तो शायद थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा होता। मुझे वो ऐसा लगता है। तो बाकी एट द एंड मैं यही कहूँगा कैप्टन की चॉइस है, कैप्टन अपने हिसाब से टीम को बनाया है उन्होंने, अपने हिसाब से टीम को चूज़ किया है, अपने हिसाब से रेस्ट ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अगर जब आप कप्तान के हिसाब से टीम होती है, तो कैंपेन भी थोड़ा बेहतर होता है। तो मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप जो है थोड़ा बेहतर होगा रोहित शर्मा के हिसाब से। और इस बार मैं कहूँगा कि एक्सक्यूज़ेज़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपने जो टीम बनाई है वो अपने आप बनाई है, खुद आपने चूज़ किया है, आपने रेस्ट को आपने खुद डिसाइड किया कि मुझे रेस्ट करना है, इस मैच में खेलना है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक्सक्यूज़ेज़ अब नहीं होने चाहिए। अब ये होना चाहिए कि भई अब हमारी तैयारी जो है हो रखी है, अब इसको और थोड़ा-सा पुख्ता करना है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो देखिए ये सही तो नहीं है, लेकिन अगर जब कैप्टन सैटिस्फाइड होता है तो टीम थोड़ी बेहतर चलती है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सही है। बाकी ये जो 3 मैचेस की सीरीज़ है ये कुछ प्लेयर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आपके वाशिंगटन सुंदर, अश्विन, आपके श्रेयस अय्यर, इनकी जो फ़िटनेस है उसका पता चलेगा। केएल राहुल की कैप्टेंसी का भी थोड़ा पता चलेगा कि क्या कुछ समय तक हम केएल राहुल को कैप्टेंसी दे सकते हैं, क्या वो कैप्टन मटेरियल हैं? हालाँकि मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा टाइम अब केएल राहुल टीम इंडिया को दे पाएँगे। मैक्स टू मैक्स 1 से 2 साल और दे सकते हैं, जितनी उनकी एज है। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़, अगेन मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ उनका जो परफ़ॉर्मेंस है वो भी थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बाकी यही था आज के सिलेक्शन जो टीम टीम इंडिया से हुई है, इसमें सबसे बड़ी मेन बात यही थी कि आर अश्विन को ऐड करना एक सबसे शॉकिंग ज़रूर है, क्योंकि एक प्लेयर जब परफ़ॉर्म नहीं कर पाता है
प्रैक्टिस नहीं होती है, फिर आप उनसे एक बड़े परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं, क्योंकि बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर्स में गिने जाते हैं आर अश्विन। अगर हम बात करते हैं कि अश्विन कौन है, तो एक लेजेंडरी प्लेयर होते हैं। तो ठीक है, तो हमारे साथ है राहुल। So hello Rahul, how are you? Yeah, I'm doing good. How are you? Yeah, I am fine, Rahul. So let's first, before talking about selection, let's enjoy the birthday of Akash Chopra. Of course, one of those inspiration for those cricketers that, in spite of you, doesn't contribute for team, but you can contribute to cricket in any ways, in terms of commentary, in terms of making channels in social website and celebrate and show the skills that how you love cricket. Yeah, Akash Chopra definitely shows his passion for cricket. You have to say that, and is always involved in the commentary and analyzing of the game. So, yeah, Okay, that's another way of contributing to Indian cricket. Not everyone can contribute by going and playing on the field. yes. So, when you cannot do that, there's another way to play for your team, which is Yeah, actually, Rahul, we have so many players, not more than we have 20 plus players, those who played for India for one, two, three matches, like Karun Nair. So many players are there. They don't play for India, but somehow they manage to play IPL. Then after cricket, what they are doing, they are just doing so many other things apart from cricket. That is not good. I think in today's world, we have social media is one of the platform that gives you not only the earning opportunity but also to showcase your talent, how you loves your game. So I think it's better you can do a commentary and do some short shows and show your views related to cricket. That will also contribute to a country. yeah, absolutely. I think before 2000 there was nothing to contribute for it. All are just going for job and then playing the cricket. That was part time job. Like cricket was like a part time job. But nowadays, cricket is becoming career and analyzing um, and Yeah. predicting about the squad. This is also a job of so many people like us. Yes, absolutely. It is the game has evolved, although, yeah, I will say that given how much the players are taking rest, it seems for them like cricket is again a part time job. Yeah, yeah, of course. Yeah. Hello, Krishna. How are you? Hello, Konal. How are you? I'm fine. Yeah. Yeah. Krishna, if you don't mind, I can speak with you in Hindi. Yes, yes. Yeah. But will Okay. Rahul Iyer understand? Yes. I might understand a little bit, or maybe everything. Sometimes it happens when people are discussing cricket in Hindi. Then I can understand. If they are Yeah. discussing about cricket, then I'll understand in that case too. A few times I watched Hindi commentary on TV, and I was able to understand. So, Yeah. Well, Rahul knows Hindi. When it comes to YouTube, he know Hindi. yes. Yeah. Okay. I mean, So, I needed to understand to be on Bhavesh's channel. On Bhavesh yes. says I needed to understand Hindi. So, Yeah. Yes, of course. Okay. कृष्णा, आज आकाश चोपड़ा का जन्मदिन है, तो बिल्कुल Hmm. उनके जो बर्थडे को हम बहुत ही स्पेशल इसलिए मानते हैं, क्योंकि देखिए मुझे पता है कि आकाश चोपड़ा का जो है इंडियन के लिए कुछ खास कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है, लेकिन एक बात हम कह सकते हैं कि आकाश चोपड़ा एक एग्जाम्पल है उन सारे प्लेयर्स के लिए, क्योंकि हम इतने सारे लोग हैं, सबको मौका नहीं मिलता क्रिकेट में खेलने का। लेकिन आज का जो टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, लोग रील्स बनाते हैं, कमेंट्री करते हैं, एनालाइज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग स्क्वाड बनाते हैं कि मेरे हिसाब से ये टीम खेलनी चाहिए, मेरे हिसाब से वो टीम खेलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ आकाश चोपड़ा उन सब में सबसे बेहतर है। उनके जो वीडियोज़ हैं, जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल देखना चाहिए, और बहुत ही सटीक उनका जो है एनालिसिस रहता है टीम इंडिया के लिए। आप क्या सोचते हो इस बारे में कृष्णा? हाँ, मतलब जब भी आकाश चोपड़ा ये मतलब अपना वीडियोस बनाते, अपनी प्लेइंग 11 बनाते और जो प्रेडिक्शन जो करते हैं, वो तो लाजवाब रहता है, क्योंकि उनकी प्रेडिक्शन हमेशा
90% ऑपोजिट जाती है। तो उसमें लोग को बहुत गुस्सा आता है, गाली पड़ती है आकाश चोपड़ा को उस बारे में, क्योंकि हमेशा वो पनौती लगा के टीम को हरा देते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो उनकी की तो बात ही अलग है। आकाश चोपड़ा मतलब कुछ इंडिया के लिए तो खेले नहीं है ज्यादा, रन्स भी नहीं बनाए, मैच जीता भी नहीं इंडिया को। तो वो तो अलग ही प्लेयर, मतलब अलग ही आदमी है आकाश चोपड़ा, क्योंकि वो मेजोरिटी हमेशा यूट्यूब में जाके वीडियो बनाते और पोस्ट करते, अब अपनी प्लेइंग 11 और जो भी टीम के बारे में डिस्कस करते कि हर प्लेइंग टीम की एक साइड डिस्कस करते हो। और सबसे बड़ी चीज़ जब आप बात करते हैं कि जब आप क्रिकेट से जुड़े होते हैं, तो कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं, वो अपने क्रिकेट में अपने आप को पार्टिसिपेट करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए अलग-अलग तरीके से क्रिकेट को जानते हैं। मतलब क्रिकेट के बारे में बातें करते हैं, रेगुलर सोशल मीडियाज़ पे जैसे हमने हरभजन सिंह को देखा, गौतम गंभीर को देखा और रेगुलर कमेंट्री करते हैं, पीयूष चावला को देखा। तो क्या लगता है कृष्णा, आजकल के टाइम में जो सोशल मीडिया है उसने थोड़ा-सा क्रिकेट को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। एक तरह से जॉब बना दिया है लोगों के लिए। मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोलना चाहते मतलब हैं? मतलब जो सोशल मीडिया के इन्वॉल्व होने के बाद से जैसे हम आकाश चोपड़ा जी को देखते हैं, हरभजन सिंह ने भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोला, अश्विन ने खोला, अश्विन का भी यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चलता है। उनके भी बहुत अच्छा, उनका तमिल में मैंने सुना हुआ है, काफ़ी अच्छी वो टीम एनालिसिस करते हैं। तो क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है, क्या वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है क्रिकेट के लिए? ताकि लोग अपने व्यूज़ रखते हैं क्रिकेट के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल। अभी जैसे कि जैसे कि आपका कुणाल का भी यूट्यूब में चैनल होगा, जैसे रितम का भी एक चैनल है यूट्यूब में। तो हर एक चैनल बना के सब डिस्कस करते हैं क्रिकेट के बारे में। तो अच्छा रहता है, क्योंकि क्रिकेट में भी ज्ञान बढ़ती है आपस में, और इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट होती है, और जो भी नए नए न्यूज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जतिन सप्रू करके एक आदमी है, हाँ, उन्होंने भी अपना यूट्यूब सर्च चैनल खोला है शायद। तो हाँ, उनका भी है। हाँ, तो सर अच्छा ये सब डिस्कशन करते हैं, तो ज्ञान भी बढ़ता है, नॉलेज भी मिलता है, और मतलब जो नई नई खबर आती है क्रिकेट में, वो भी हमको मालूम पड़ता है। तो ये अच्छी चीज है कि यूट्यूब में एक चैनल खोल के अपनी एक यूट्यूब चैनल बनाने का, और उस फिर लाइव में डिस्कशन करने का। तो जो भी आपस में हम, जैसे कि जो भी दूसरे शहर में जो गांव में रहते हैं वो लोग, तो इतना तो नेटवर्क नहीं रहता उनके पास, और टीवी लेकिन भी तो नहीं भी देख पाते हैं। हाँ टीवी भी नहीं देख पाते, तो लोग सिर्फ मोबाइल शायद वापर सकते हैं, और उनके पास ज्यादा नेटवर्क भी नहीं रहता है। तो वो अच्छी चीज है यूट्यूब में चैनल बनाने का। तो उसमें से पता चल। बिल्कुल, बिल्कुल ये बात आपने बहुत अच्छी बोली है। एग्री राहुल that in rural areas people don't have TV, they just use the YouTube to watch what is happening all around the world. Yeah, definitely. Now the rural areas are more connected with world news compared to before. It's fair to say that. Yes. And in fact, as a matter of fact, even we people, even non-rural people in India, are not really depending too much on TV channels for their news. Uh, There, they're keeping in touch with news mostly through mobile phone. yeah. Gone are the days where people are depending on newspapers and televisions for news. That's all becoming outdated very quickly. Yes, the Most involvement people of are, tab, iPad, yes, in mobile fact, phone. I am keeping up with the news going on in India mostly through YouTube these days, and Yes. some notifications. That's Yeah. how I am keeping in touch with the news going on in India. Yeah, Okay. because I will not get news on India through newspapers or television channels here. या ओके, तो कृष्णा, कितनी ज़्यादा लाइफ हमारी बदल चुकी है। एक टाइम था हम टीवी पे देखा करते थे, आजकल सब कुछ मोबाइल में चल रहा है। हाँ मतलब मोबाइल ने तो जिंदगी बदल दी है। अगर आप क्रिकेट में कितने सारे क्रिकेट के एप्स भी आए हैं, क्रिक बस जैसे कि क्रिक बस बिल्कुल। हो, फिर ESPN हो, फिर क्रिक इन्फो हो। तो ये सब अलग अलग एप्स आके ना, तो जो भी घर बैठे जिसके पास भी अगर टीवी, मतलब जिसके पास भी अगर
केबल ना हो, जो टीवी ना देखता हो, जो टीवी ना यूज करता हो, वो फोन से भी स्कोर देख सकते हैं। वरना ये जियो टीवी अपना जियो सिम लगा के जियो का भी चैनल, जियो का भी टीवी है, वो डाउनलोड करके आप फोन पे भी मैच देख सकते हो। और सोनी लिव का ऐप भी है, तो उसमें भी आप मैच देख सकते हो। तो ये सब मोबाइल ने तो आसान भी कर दिया है लोग का ओके, मैच देखना। चलिए अब बात करते हैं आज की टीम सिलेक्शन, बहुत ही To be इम्पोर्टेंट। frank, well, just adding on to the subject, I remember when I was a kid growing up, I either used to follow cricket by watching on TV. If I do not watch the match on TV, then I will see the newspaper the very next day for the score. In fact, very often I'd read the newspaper backwards just to get the sports news first. All political news and tamasha, I'll see that later. यस, Sports news first, cricket news particularly. या दिस इज अ स्टोरी ऑफ एवरी Yeah, क्रिकेटर। but after getting mobile phone, then I started using CrickBuzz more and following more and more cricket news through CrickBuzz rather than depending on the newspaper. Okay, okay. So Rahul, if you heard Akash Chopra, one of the memorable dialogue that you liked from Akash Chopra. Oh my god, I'm struggling to. Okay, let's Uh, me ask from yeah. Krishna. कृष्णा, कोई ऐसा डायलॉग, कोई ऐसी कमेंट्री जो आपको याद आ रहा हो आकाश चोपड़ा की, सबसे अच्छी लगती हो, सबसे अच्छी। नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा है, क्योंकि मुझे याद है, म- मुझे एक क्योंकि याद है। मैं ना क्योंकि कुणाल, मैं हमेशा इंग्लिश कमेंट्री में मैच देखता हूँ, तो मैं हिंदी कमेंट्री में दिखता नहीं, और हिंदी कमेंट्री में शायद आकाश चोपड़ा बात करते हैं, तो मैं हिंदी कमेंट्री नहीं देखता। ओके ओके ओके। मेरे लिए तो एक यही याद है मुझे, जब आईपीएल चल रहा था 2020 में, जब वो स्टार स्पोर्ट्स के लिए काम करते थे, तो उन्होंने एक डायलॉग बोला था, फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर। Oh. या इस टाइप का एक डायलॉग था, और एक और डायलॉग था, गेंद गई बहुत दूर है लेकिन रोक नहीं पाएंगे, बस गेंद लाने के लिए जा रहे हैं ये। तो ये कुछ इस तरीके का जो डायलॉग वो देते थे कि रन्स रोक नहीं पाएंगे ये, बस ये गेंद उठाने के लिए जा रहे हैं। तो एक टाइप का मतलब कह सकते हैं ना, एक बेइज्जती जैसा फील नहीं होता कृष्णा, उस टाइप की चीजें करते थे आकाश चोपड़ा, तो वो बहुत ही मेमोरेबल था मेरे लिए। आई थिंक आपने सुना भी होगा ये। हाँ, मतलब वो जियो सिनेमा भी में बोले थे वो एक हम्म। बार। हम्म। गेंद गई बहुत दूर है लेकिन बस ये उठा कर लाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन डिस्कशन है वो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले कृष्णा से स्टार्ट करते हैं। कृष्णा, मेरे को एक बात बताओ, वर्ल्ड कप इतना पास है, ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन बचे हैं, क्या रेस्ट करने का ये सही टाइम है? सामने ऑस्ट्रेलियन टीम है, 3 मैचों की सीरीज है, 5 की भी नहीं है, उसमें आप 2 मैच में रेस्ट करते हैं। क्या रेस्ट कम पड़ गया था 2 महीने का? नहीं नहीं कुणाल जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रोहित और कोहली ने तो मैचेस खेली भी नहीं है ज्यादा इस साल, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में। उस स्पेशली एशिया कप खेले, उसके पहले वेस्ट इंडीज सीरीज भी नहीं खेले। उसके पहले कौन सी सीरीज थी ओडीआई की? ओडीआई का एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज था जो कि हम हार गए, जिसमें एक हाँ लास्ट हम लोग एक साथ खेले हैं। हाँ, एक साथ बताओ। खेले उसमें, हाँ। उसके बाद मुझे लगता है एशिया कप जीतने के बाद शायद इतना बर्डन आ गया, मुझे ऐसा बीसीसीआई को लगता है, उन दो मेन प्लेयर्स के ऊपर बर्डन आ गया, इसके लोग ने रेस्ट दे दिया। और डायरेक्ट वो लोग, और रोहित और कोहली डायरेक्ट थर्ड ओडीआई में आएंगे, दोनों एक साथ खेलेंगे, तो पहला दो ओडीआई मिस करेंगे, तो पहला दो ओडीआई मैच में शायद मेरे को लगता है वो लोग रेस्ट करवा रहे, क्योंकि वो अभी अभी एशिया कप खेल के आए, तो अ, अभी रेस्ट देना बनता है, ऐसा उनको लगता है। और केएल राहुल तो इंजर्ड थे, वो तो इतने टाइमों के बाद आए ओडीआई यार, सर। बताओ,
सेंचुरी मारे कुछ मास्टर नहीं, बताओ उसे रेस्ट नहीं चाहिए? हाँ वो भी सही बात है, लेकिन ये कोहली और रोहित तो क्या बोलते हैं, अपना मनमर्जी कर रहे हैं मुझे लगता है। अगर कोहली और रोहित ने खुद अपने आप से बोला है कि आई वांट बीसीसीआई को कि मुझे रेस्ट चाहिए, तो ये मुझे लगता है ये कोहली और रोहित से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक तो लोग ने इस साल मैच भी ज्यादा नहीं खेले, ऊपर से शायद दो हफ्ते में वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा। अभी 18 सितंबर, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा, तो 2 हफ्ता ही बाकी है शायद, 2-3 हफ्ता ही। तो इतने कम टाइमों में तुम रेस्ट मांग रहे हो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद कोहली और रोहित दोनों में से कोई एक रिटायर हो जाएगा, क्योंकि इतना लेस ले ले वो लोग सीरीज के लिए, तो आगे जाके वर्ल्ड कप के बाद खत्म होने के बाद वो लोग खेल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दो प्लेयर्स वर्ल्ड कप के बाद मुझे नहीं लगता इंडियन टीम के लिए खेलेंगे, क्योंकि ये दोनों का ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा कुणाल। तो मुझे नहीं लगता ये लोग इसके बाद खेलेंगे, और रेस्ट लेना मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है, क्योंकि एक तो कम समय है और तुम लोग ज्यादा खेले भी नहीं हो, तो ये खेलना चाहिए था। तीनों मैचेस तुमको खेलना चाहिए था, वो भी ऑस्ट्रेलियन टीम जैसी टीम के सामने। और ऑस्ट्रेलिया के पास कुमिन, स्टार्क, हेजलवुड सब कुछ सब आ गए, मेन स्क्वाड पूरी है उन लोग की, तो एक टेस्ट मिल जाता था। और वर्ल्ड कप में तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पहला वर्ल्ड कप का मैच है, मुकाबला है, तो उनके सामने तो खेलना ही चाहिए था एटलीस्ट। जैसे कि रोहित ने एशिया कप में पहला डिसीजन बैटिंग लेके टेस्ट किया कि शाहीन, रॉफ और नसीम कैसे डालते, और पहला मैच तो अ, बच गए। अ, बच गए। हाँ वही 2-7, तो भी इंडिया ने एक अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल दिया 266 का, लेकिन वो भी थैंक गॉड टू हार्दिक एंड जडेजा। लेकिन पहले उसके बाद सुपर फोर में रोहित और गिल ने क्या ओपनिंग पार्टनरशिप की अगेंस्ट नसीम, रॉफ एंड, क्योंकि उनको देखना था कि ये लोग बॉलिंग कैसा कर रहे हैं वो कंडीशन में, और वही सुपर फोर मैच में उसका बदला लिया, मतलब खेल लिया अच्छे से। तो वही ये सीरीज में ही करना चाहिए था कि तुमको देखना है कि ऑस्ट्रेलियन पेसर्स कैसे डाल रहे, वो लोग का कैसा जाम्पा कैसे डालता है तुमको, क्योंकि पिछले वाली सीरीज में जाम्पा ने बहुत ट्रबल किया था इंडिया को, वो जब सीरीज हारे थे। तो ये लोगों को, रोहित और कोहली को चेक करना था कि ऑस्ट्रेलिया कैसा बॉलिंग करते, वो लोग का कैसा गेंदबाज है। तो जानते हैं वैसे भी ये लोग दोनों, लेकिन एक और बार जानने के लिए क्या हर्ज है। और ये सीरीज मुझे लगता है कोहली और रोहित को दोनों को स्टार्टिंग सीरीज से खेलना चाहिए था, मुझे लगता है। Okay, Rahul, what is the problem? Why Rohit and Kohli taking so much rest, so much burden playing a cricket? Tell me how many I times they know. played together. I don't know whose. First of all, I want to know whose decision this is, because both of these guys, although we do make fun of Rohit Sharma a lot, calling him Vada Pav, fat guy or whatever, but he made a score in the yo-yo test as well, and showed his fitness. Virat Kohli hasn't had fitness problems. That is a very well known fact. What is the problem? Plus, in June, if you see, after the World Test Championship, India didn't play any cricket at all in June. So there was full rest for the players during that time. There was absolute rest. And of course, at least in June, you could say that all other teams were busy with, had other international engagements. So there wasn't anyone available to play with us. Then July we played West Indies. We played the two tests. Rohit and Virat, they played the two tests. Then then there was the ODI series. First ODI, Virat Kohli didn't bat at all. Rohit Sharma only came to bat towards the end of the run chase. Second and third ODIs, Rohit Sharma and Virat Kohli didn't play at all. They didn't play at all. August was totally off because there were only T20 matches, and Rohit Sharma and Virat Kohli, they don't play T20. So they've had plenty of rest, and Virat Kohli took rest in the match against Bangladesh also. What more rest do they want? I don't. First of all, I don't know if they want the rest. First of all, who is behind this decision? What more rest do they need? I want to know this. It's. I don't think fans can really understand this. Fans understood when they got rest in June and August, but
Nobody will accept this right now. This is becoming too much. It's like they are taking more rest than they are playing cricket, to be frank. Which comes back to actually the start of our show when you were talking about cricket being a part-time job. This is what they are doing. Rohit Sharma Yes, and Virat Kohli are doing right now. They're playing cricket part-time. Other than that, they're taking rest. They've taken more rest than they have played cricket. This is what to say. They're leading a semi-retired life right now, yeah, and earning money. Nobody else can have this kind of luxury. You yes, and I have to go to an office 5 days a week to earn even a fraction of what they earn as cricketers. yes. Okay, now Rahul, what do you think about Shubman Gill? Why Shubman Gill is not rested? He's a human being already. So I think Shubman Gill should deserve rest after hitting Hmm. hundreds, 200s in this year, a terrific year in 2023. Why not Shubman Gill is rested? Why? Yeah, that is a very curious question for me. Shubman Gill is not taking rest. If they're you're giving Rohit Sharma and Virat Kohli rest because you're afraid they might get some freak injury. Who says the freak injury cannot happen to Shubman Gill? Yes. Uh, by the way, so logic is different for Kohli and Rohit, and it's different for the other players, is it? I mean, seriously, what is this? This is bullshit, in my opinion. Yeah. They don't need Kohli and Rohit, that too as batsmen. They don't need more rest than this, especially if on days when they do not. Even if they do well, in fact, even if Rohit Sharma does well, he may bat 20 of the 50 overs uh, that India plays. So for 30 overs, he's going to be sitting in the pavilion. Don't tell me nonsense that Rohit Sharma cannot recover from 20 overs of batting across 30 overs sitting in the pavilion. Don't tell me Rohit Sharma, that's not enough recovery time for Rohit Sharma. And for Virat Kohli, if Rohit and Shubman Gill get a good partnership, he gets to warm the pavilion for a good chunk of those 50 overs when India is batting. Don't tell me that he's having a strain by sitting in the pavilion. This is nonsense. In fact, in the Asia Cup too, Virat Kohli, except for one century against Pakistan, he really did not get much form. He failed against Pakistan in round one, in fact, and India did not even go on to field in that match. So Virat Kohli, for most of, except for maybe 3 or 4 balls of India's innings, he was mostly sitting in the pavilion. Are you telling me this is a strain? Then against Nepal, Virat Kohli didn't even bat at all, so he only had to do fielding. And honestly speaking, fielding for 3 hours in a cricket match is not really asking for much, especially because cricket is such a game where you only have to do any movements if the ball is coming towards you, and every ball is not going to come in your direction. And Virat Kohli is also a slip fielder, so there also he's not doing much running or anything. Then the match against Pakistan only had to field for 32 overs. Seriously speaking, he scored a century, yes, over 2 days, but even in that, the first day, he only had to bat in 3 or 4 overs before rain came down. He batted completely on the second day, then fielded for 32 overs. uh, this is really not much. It sounds like a lot, but it's not much. Then against Sri Lanka, again he failed. So most of India's innings against Sri Lanka, he was sitting in the pavilion. Only had to field for 40 overs. We bowled Sri Lanka out in 40 overs, so he only had to field for 40 overs. Against Bangladesh, did not play. Then against Sri Lanka in the final, the Asia Cup final, only had to field for 15 overs, 15.2 overs he had to field. Did not come out to bat also. So what you cannot make any excuse that Virat Kohli is tired from doing all this. He really hasn't exerted himself physically in this Asia Cup so much. He's not needed to.
Yeah. So where is this excuse of being tired coming in? Who is making this excuse? First of all, I want to know. I don't think Virat Kohli himself, if you ask him, will call this tiring. Or Rohit Sharma, I don't think they will say they are tired from this. This is all being done by the selection committee and the team management. Uh, यस, ओके। कृष्णा, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। कृष्णा, हमने देखा इंडियन टीम की ये आदत है, जब जब मुसीबत होती है ना तो आर अश्विन को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। पिछले टी20 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ, अश्विन को हम अचानक से बुला लेते हैं, बोलते हैं अश्विन आओ और परफॉर्मेंस करो। हमें पता है एक लेजेंडरी प्लेयर है आर अश्विन, लेकिन क्या ज़रूरी है हर वक़्त प्लेयर परफ़ॉर्म करे जब आप 2 साल में 1 बार किसी को खिलाते हो? कितने लंबे टाइम के बाद अश्विन खेल रहे हैं आज, कृष्णा। हाँ, वही सही बात है कुणाल। और अश्विन तो 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद शायद खेले भी नहीं है शायद कोई इंटरनेशनल गेम, कुणाल, लगता छ है। 600 दिनों के बाद ओडीआई में वापसी हो रही है, 600। मतलब हाँ, अब ये समझो कि कोई कदर ही नहीं है प्लेयर की, मतलब। मतलब वो अश्विन को बुला रहे हैं क्योंकि उनको पता है इंडियन पिचेस में अश्विन बहुत अच्छा करेगा और स्पिन ट्रैक्स में अश्विन अच्छा डालेगा, नॉट तो ओनली बॉलिंग, बैटिंग के प्रोस्पेक्टिव से भी, क्योंकि उन्हें चाहिए अब एक ऐसा बल्लेबाज जो कि अंत में रन्स करे, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ तो हम फ्लॉप हो गए, पूरी तरह से फ्लॉप। मैच फिनिश ही नहीं हुआ। तो अगर तुम अश्विन को बुला रहे हो तो जडेजा को ड्रॉप कर दोगे कि तीन ऑलराउंडर्स को तुम एक टीम में नहीं खिला खिला सकते हो, लेकिन एक फास्ट बॉलर और एक फास्ट बॉलर शॉर्ट हो जाएगा, तो तुम तीन ऑलराउंडर्स को खिलाओगे क्या एक्सआई में? ये मुझे जानना है बीसीसीआई से। मेरे को सबसे बड़ी चीज़ ये है, वॉशिंगटन सुंदर एक भी बॉल फेंकने को नहीं मिली, वो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर आते हैं, फिर अश्विन भी आपके इसमें आ जाते हैं। मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर या अश्विन में से कोई एक आएगा, लेकिन मुझे ये बात बताओ, आपकी प्लानिंग सडनली कैसे चेंज हो जाती है? ऐसा क्या हो गया? अक्षर पटेल चले गए तो क्या हमारे पास प्लेयर खत्म हो गए थे जो बाहर से हमें लेके आना पड़ा अश्विन को, वॉशिंगटन सुंदर को? अगर वॉशिंगटन सुंदर के जगह अश्विन आ रहा है तो हार्दिक और जडेजा को मुझे लगता है लोका प्लेइंग एक सही बनता है, तो मुझे लगता है बीसीसीआई तीन ऑलराउंडर्स के साथ जाना चाहती है वर्ल्ड कप में। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हार्दिक और जडेजा को मुझे नहीं लगता बीसीसीआई ड्रॉप करेगी एक्साइज से, तो मुझे लगता है अश्विन को वो तीसरा ऑलराउंडर के साथ खिलाना चाहते हैं। इसका अच्छा लगा, तीनों तीन टाइप की वैरायटी, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर आपका जडेजा हो गया, राइट आर्म ऑफ स्पिनर अश्विन हो गया, और जडेजा की बैटिंग देखने में लग रहा है, बट नहीं आ रही है, मतलब मजा नहीं आ रहा, क्योंकि अश्विन को बहुत दिन को लगे हेलो कुणाल। your voice is breaking up, Kunal. Yeah, actually, I've come across some post on one of the groups, which shows that Tendulkar, uh, from 2010 to the 2011 World Cup, played only four ODIs out of 32, and Sehwag played only 12 ODIs out of 32. So, so people are saying that the same template is being followed right now. Well, a bit of a difference is that lots of cricket was happening actually in 2010. In fact, there's lots of Test cricket for India in 2010, and Tendulkar and Sehwag were appearing mostly in Test matches before that World Cup. So, and their fitness is not as good as Rohit and Kohli. So that's probably a reason why they didn't play too many ODIs. Plus, a lot of the ODIs that India was playing in 2010 were
series like against Bangladesh and Zimbabwe. A lot of series were like that. So that is one reason why Tendulkar and Sehwag missed a lot of ODIs in in that period. Yes, okay. ओके सो कृष्णा मैं यहाँ पे था कि अश्विन से क्या सेम टाइप ऑफ परफॉर्मेंस की उम्मीद है कि मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस आएगा इतने लंबे टाइम के बाद? अभी अबे अश्विन तो लेजेंडरी बॉलर है, सबको पता है, लेकिन उनका सेम परफॉर्मेंस आएगा वो मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता वो वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप के लिए खेलेंगे, मुझे नहीं लगता है वो, मुझे लगता है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई सीरीज ही खेलेंगे। उसके बाद मुझे नहीं लगता बीसीसीआई इंक्लूड करेंगी उनको वर्ल्ड कप में। तो अगर अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस आई तो नहीं करेंगे अगर अक्षर पटेल अवेलेबल नहीं है तो? मतलब ऐसा बैकअप कर It's सकते हैं, going to लेकिन be it's going to be very tough for Ashwin to make the playing 11, in my opinion, because he's not an all-rounder in ODI cricket. He may be a good all-rounder in test matches, but ODI cricket is a little bit different. You can't expect him to play the role of an all-rounder in ODI cricket, and that too coming just before the World Cup to play a couple of matches. From seeing a couple of matches, you can't say that Ashwin is going to be back in form, because you have to keep in mind in the World Cup we're not playing only against Australia. We're also going to be playing against other teams who might be better than Australia at handling spin. So that बट has to be taken राहुल into account. बट राहुल when you are bringing that type of player that is playing ODI after so many days, we know that Ashwin has that type of caliber, but why this situation come again? Washington Sundar Ashwin is selected. I think there is some point why they are selected. There is something in the mind of BCCI to put him in the World Cup. You can't really. I don't think much can be read into it, because, frankly speaking, I know this is not related, but England against Ireland is fielding a second string team. They're not going with a full strength team. New Zealand against Bangladesh for their Bangladesh tour, even though Bangladesh will have similar conditions to India and is right next door to India. It's right next door, but New Zealand is sending a second string team there. They're not sending their main players to Bangladesh, even though uh, uh, being in Bangladesh is as good as being in India. It doesn't really take much for them to come from Bangladesh to India, because they're both in the subcontinent. Yeah, okay. तो कृष्णा कैसी लग रही है टीम? पूरा स्क्वाड देखा, क्या लग रहा है क्या सीरीज हो सकती मतलब है? पहला दो मैच में मुश्किल हो सकती है इंडिया को, क्योंकि ओपनिंग में मुझे लगता है गिल और गायकवाड़ ओपन कर सकते हैं। ईश, ईशान किशन एट इ- या नंबर वन डाउन। ईशान किशन क्यों नहीं? ईशान किशन से ओपन करा लो और सूर्य से मिडिल ऑर्डर, सूर्य भी टेस्ट हो जाएंगे। नहीं नहीं, सूर्य तो बाबा, और स्टार्क के सामने बाबा लास्ट सीरीज में तीनों मैच में डक में चले गए थे बाबा। उसका तो बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के सामने। क्या ऑस्ट्रेलिया का पूरा मेन अटैक खेल रहा है, तो सूर्य कुमार तो मतलब इसके बांग्लादेश के सामने भी बराबर से खेल नहीं पाए। मुझे डर लग रहा है सूर्य कुमार ऑस्ट्रेलिया के सामने क्या खेलेगा। वो भी स्टार्क ने उसको तीनों मैच में डक में आउट कर दिया था। वो सबसे मतलब क्या, मुझे लगता है ऋतुराज को लेकिन ऋतुराज तो एशियन गेम्स के लिए जा रहा है, फिर उनका नाम क्यों ओडीआई के स्क्वाड में रखा The ऑस्ट्रेलिया के Asian अगेंस्ट? Games begins only on 27th. India's Asian Games campaign begins only on the 27th. So he'll play the first two ODIs and then go to the Asian Games. But I don't know why they're doing this. If he's playing in the Asian Games, then he should be there preparing for the Asian Games rather than playing two ODIs against Australia. You can't make somebody play two ODIs and then go to another country and go play T20, switch to another format. I don't think that is correct. And that too, Gaikwad is the captain of the team, in the Asian Games. He should be with the team. He should be going there and getting ready for the games. Rather than playing these two ODIs against Australia, that too when he's not even going to be in the ODI World Cup squad. We know for a fact that Rutraj Gaikwad is not going to be in the ODI squad. So what is the use of him playing these first two ODIs? This is due to rest of Kohli and Rohit. First of all, yeah, it could be due to anything, but
You can even have Ishan Kishan open with Gill if necessary, need be. Yeah, yeah, right. You don't need Ruturaj Gaikwad. It is also let's maybe who knows KL Rahul can open. He's a captain of the No, team no, now. I feel Kunal, sorry, Kunal. I feel Ishan Kishan and Gill will open if Ruturaj is going to Asian Games. So I feel Gill and Ishan Kishan will open. In one down, you can have Shreyas Iyer. He's also in the squad. After Shreyas Iyer, you can have KL. Surya Kumar, then KL Rahul. Yes. Then who is the all rounders? If you show me the Okay, squad. okay. Let me show you. All rounders. Jadeja. Jadeja, Washington Sundar, R. Ashwin. Washington Sundar, R. Ashwin will And to definitely be play. frank, Jadeja needs to pull his socks up. His form is not satisfactory. If he doesn't pull his socks up, maybe um, either Washington Sundar or Ravi Ashwin has to take his place. Screw having a number eight batting till number eight. I will bring in either If you want batting till number eight, take Washington Sundar in place of Jadeja. At least he will bat. He can bat also. So don't. You can't keep on giving Jadeja chances in spite of him failing. Well, Tilak Verma is also included. I don't know what the shit they are Mm. doing. Tilak Verma will not bowl as well as Jadeja. You need a like for like replacement, somebody who will get wickets. That can be Washington Sundar, or if you don't need batting till number eight, take Ashwin itself. Yeah, Maybe he'll do something on Indian pitches for you. Hope that he will bowl like test matches in ODI cricket. Hope for that. yeah. Oh, I feel Kunal, whoever will bat well will win the first two matches because in bowling, if you see Siraj is in a terrific form, he's on fire mood. So if Australia handles Siraj well, though, if Australia can post a competitive total in first two matches, then I feel India's batting lineup will get more pressure against Stark Cummins bowling lineup. actually, personally, I want Ashwin to perform now because this will gives a example that once a legendary player is always legendary. Whenever you want a service of Ashwin, he is ready. Yeah, I mean, he could prove that, but again, there's no doubt Ashwin is a legendary player, but you have to understand when players are past their prime in a particular format. Ashwin still has many years left him in Test cricket, but in when it comes to white ball cricket, Ashwin is past his prime. You have to, the team management has to acknowledge that and move on. Yes, but how lucky Ashwin is, I think very lucky cricketer. After a birthday, you got a gift. You are sending to an Indian squad after so many years. Yeah, it is very lucky for Ashwin. Uh, So Ashwin is very Ashwin lucky now. cricketer. Ask Karun Nair how it feels after 300. No one calls him. Yeah, that's a case of bad luck. This is a case of very good luck. Whenever it's But Karun Nair can be called Konal. If you know, Pujara should be dropped from the test cycle against South Africa, and Karun Nair should bat in place of Pujara or Jaiswal might play in that place. So Karun Nair can in the Indian team call him back in middle order or in one down. Indian team can manage a Shubman Gill in number three. They will try. Just go and play. We will not say anything. Just go and play. This is Team India. Well, last question, Rahul. How much you are satisfied with Team India? Do you think this is a Team India who deserves to be? Means we are thinking. I am confident, quite confident that we will qualify for semi-final. But in home, playing a dominant cricket, can you expect after these changes? Can we play? Can we dominate at home during World Cup? And of course, we can dominate at home, but that is provided we choose the right playing 11s and we don't get affected too much by injuries.
subject to these two, we definitely have a very good chance of being dominant in our home World Cup. Yeah. So let's hope a good match, and let's see how it will. And in England versus Ireland is also there, and another game is also starting is Bangladesh versus New Zealand. We will also see it along with India versus Australia. So great match, and waiting for Sri Lanka, Pakistan, and Bangladesh to announce their World Cup squad. Most probably by tomorrow or a day after tomorrow, we will get some news, especially from Sri Lanka. I hope Sri Lanka is okay now. They are out from their bad dreams. That match is like a bad dream for Sri Lankan cricket. Yes, absolutely. Yeah, I hope Pawan will come day, one day. I hope. Yeah, so Krishna, thank you very much for your time. Hope hope India will perform better in Australian series to gain some confidence. Yeah, Konal, absolutely. Okay, one last comment for KL Rahul as a captain. We already dropped him from vice captaincy. Again, we are handing him captaincy. Does it affect India? KL Rahul. You're asking me or Rahul? I'm asking you. Yeah, so it will be his nice experience in first two games against Australian side because in means in the past ODI series he lost 3-0 against South Africa in South Africa. So after that, people are blaming him for his captaincy that he's not experienced, he can't handle pressure, he can't rotate bowlers properly. So I feel this series will be a real test for KL Rahul as captain. If BCCI wants to see him future captain after Rohit retires, so I feel that this two ODIs will prove about his captaincy skills. Okay, Rahul, your name player finally got a captaincy. How happy you are? KL Rahul did captain in the first ODI against Australia earlier this year, and India won that ODI. Last year against Bangladesh in the dead rubber, he captained and India won. So he's not a complete failure, but his captaincy does leave a lot to be desired, in my opinion, especially given his performances in the IPL. In my mind, under KL Rahul's captaincy for a good 4 or 5 years, Punjab couldn't reach the playoffs. Under when he captained Lucknow Super Giants, they made back-to-back playoffs yet, but yes, but they've not really gone too deep in the tournament. They've lost both times in the eliminator. So he doesn't have the IPL credentials like Rohit Sharma does. Rohit Sharma became captain in perhaps all the formats due to his IPL captaincy skills. KL Rahul hasn't showed such a X factor with the captaincy to be vice captain. However, he is vice captain, so most likely, if Rohit Sharma does give up the captaincy, it will go to KL Rahul. Yeah. Okay, let's see what will happen. So, hope for a good game. Thank you very much, Rahul, for your time. We'll come back tomorrow and hope for a good news from Sri Lanka, Pakistan, and Bangladesh to announce their squad so that we will make a good preparation. We'll try to make a good content during World Cup times. So, let's see. And very excited. So, how much excited, Rahul, you are for World Cup? Yeah, very excited. Preparation is After done. yes, Okay. Let's hope, and I will try to watch each and every game because in World Cup, every game is important. Yeah, okay. So, guys, thank you very much. Subscribe Sports Breakdown and KFCS also for more updates. We will have a good discussion related to World Cup squad also. Till then, thank you very much. Goodbye and good night. good night.